एक बहुत बेसिक सा रिजल्ट हम देखेंगे इसमें कि किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर है उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से छोटा होगा। पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट समझते हैं। देखो इसका प्रूफ है सिर्फ 3 से 4 लाइंस का, पर समझना इंपॉर्टेंट है। जी मान लेते हैं कि आपके पास कोई ग्रुप है, जी क्या है, कोई ग्रुप है आपके पास, और ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जी से बिलोंग करते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एन के बराबर है। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो इंटीग्रल पावर का मतलब ए की पावर के, ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कैन नॉट एक्सीड, मतलब कि वो लेस देन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा। हमें ये शो करना है, कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब उससे छोटा होगा। चलो हम ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जी हम अपना एक फेवरेट ग्रुप लेते हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। चलो आयोटा जी से बिलोंग कर रहे हैं, आयोटा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा हमें पता है 4 के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होगा, देखो ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, -1 का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, और ये किससे छोटा आ गया, लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। यही तो हम कह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। कि इसके कोई भी इंटीग्रल पावर कर लो, आयोटा की पावर 39 कर लो, आयोटा की पावर 39 का मतलब आयोटा की पावर आपके पास आयोटा क्यूब बनेगा ये, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का ऑर्डर आपके पास 4 होता है। तो ये चलो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 आ गया ये भी। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आयोटा की कोई भी पावर ले लो, इंटीग्रल पावर, उसका ऑर्डर हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 आने वाला है। देखो लेस देन भी आ सकते हैं, इक्वल टू भी आ सकते हैं। हमने क्या कंसिडर किया कि लेट ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट नंबर है, लेट ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट नंबर है, देन ए की पावर के की पावर एन कंसिडर कर लिया। तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एन के लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर के लिख सकते हैं। ए की पावर एन तो ई के बराबर है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन है ए की पावर एन किसके इक्वल होगी, ई के बराबर। तो ई की पावर के आ गया, और ये आपके पास आ गया ई के बराबर, ठीक है। देखो ए की पावर के की पावर एन ई के बराबर आ गया, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर के आपके पास एन से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, एन से छोटा होगा। और एन क्या चीज है, एन आपके पास है ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, जबकि ये वाला पार्ट आपको करना है, इसमें आपको यहाँ से ही शुरू करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसे रीअरेंज करके सॉल्व करना है। तो हेंस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जो इंटीजर पावर होगी उसका ऑर्डर हमेशा छोटा होगा एलिमेंट के ऑर्डर से। फिर से देखते हैं, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, क्या चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उसकी इंटीजर पावर ले लो, उसकी क्या ले लो, इंटीजर पावर ले लो, उसकी इंटीजर पावर, ठीक है। ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए की पावर के कोई भी इंटीजर पावर ले ली। अब इसका ऑर्डर कंसीडर करो, क्या करना है, ऑर्डर कंसीडर करना है। इसका ऑर्डर हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए से, ऑर्डर ऑफ ए से हमेशा छोटा या उसके इक्वल होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट है।